ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਅੰਬੀ ਔਰ ਡਾਲੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ बनाए गए ने उस बारे भी जानांगे कि की खासियत है क्योंकि इस एग्जीबिशन दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ मिलन। मैडम ने साढ़े नाल उन्होंने गलबात करांगे। मैम पहले तो आप कहाँ से आए हैं? हम शिमला से आए हैं जी। हाँ। पहले तो ये इसको क्या बोलते हैं जो आपने प्रोडक्ट्स ये स्टॉल लगाया हुआ है इनको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली हम स्टूडियो में डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, माने कि ये कारीगरों के हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट हैं और हमारा जो स्टूडियो का थीम है वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स को बनाना जो कि सस्टेनेबल हैं और हैंड क्राफ्टेड हैं। मतलब कि एक एक कारीगर जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो टाइम लेके और विद प्रिसीजन और पूरा देख के कि कैसे डिज़ाइन करके बनाना है वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत और बहुत टाइम जो है वो जाता है उनका। तो मैं अपने आप भी एक डिज़ाइनर हूँ NIFT मुंबई से, तो उस वजह से मैं इस फील्ड में आई और हमने सोचा कि ये काम जो है आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोकल जितने भी आर्टिजन्स हैं उनको बढ़ावा मिले। तो इसीलिए हमने ये ब्रांड स्टार्ट किया। डिज़ाइनर्स जैसा आपने बताया कि अभी तक तो मैंने जो फैशन डिज़ाइनर थे वो कपड़े ही डिज़ाइन करते थे, लेकिन ये प्रोडक्ट डिज़ाइन भी किए जाते हैं। क्या खासियत है पहले जो ये प्रोडक्ट्स हैं? जी, तो ये सबसे बड़ी जो एक मानसिकता है कि डिज़ाइनर एक फ़ैशन डिज़ाइनर होता है, ये हम जानते हैं क्योंकि हम खुद निफ्ट से पढ़े हैं तो हमें भी ये लेबल मिलता है कि आप फ़ैशन डिज़ाइनर हो। बट ऐसा नहीं होता है, डिज़ाइनर बहुत तरह के होते हैं और हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनर का काम बहुत अलग अलग तरीके का होता है। जैसे आपकी कुर्सी है, मेज़ है या घर का कोई भी सामान है, एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। और ख़ास करके अब जैसे मैं हूँ तो हम क्राफ्ट के लोगों के साथ काम करते हैं, तो इसलिए हमें क्राफ्टप्रेन्योर्स या फिर क्राफ्ट डिज़ाइनर्स भी बोला जाता है। तो हमारा बेसिकली काम यही होता है कि जितने भी लोकल आर्टिजन्स हैं या लोकल कारीगर हैं उनके सामान को किस तरीके से मार्केट में लाया जाए, तो उनके सामान को ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो लोगों तक अपील पहुंच सके कि हाँ ये हम अपने घर में यूज़ करना चाहते हैं। बेशक इसको लोग समझते हैं कि ये क्राफ्ट की चीज़ है तो हम उसको लेके क्या करेंगे, ये तो सजाने के काम है, लेकिन हम ऐसा सामान बना रहे हैं जो सिर्फ सजाने के नहीं वो यूज़ करने के भी काम आए और वो ऐसी एक चीज़ बने जो आप अपने आगे से आगे बच्चों को भी पास ऑन कर सको। क्यों? क्योंकि ये इतना लंबा चलता है, इतना ड्यूरेबल होता है, इतना अच्छा होता है, तो इसकी ये खासियत है। वैसे क्या फॉर एग्जांपल कितनी की इसकी उम्र होगी, कितनी की इसका? ये नॉर्मली एक अगर पाइन की मैं बात करूं तो एक पाइन की जो बास्केट है वो नॉर्मली 20-25 ईयर्स तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं, मतलब एक बार ले लो और दूसरा बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। इसीलिए इसको हम इतना बढ़ोतरी दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और नॉर्मली ये 20-25 ईयर्स तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। फिर भी अगर आप बहुत रफ़ यूज़ भी करते हो या फिर आपने धूप में रख के छोड़ दिया या कुछ, तब भी ये अराउंड 10-12 ईयर्स कहीं भी। अच्छा, जैसा आपने बताया कि ये जंगलों में जाकर वहाँ से जो पत्ते हैं वहाँ से लाना कितना मुश्किलात होती है। जो कारीगर हैं, जो आपने बताया कि जैसे महिलाएं हैं वही ये सब कुछ बनाती हैं, डिज़ाइन आप करते हैं, तो मुश्किल बहुत होती है क्योंकि उनको एक एक चीज़ के बारे में पहले से साल के शुरू में ही सोचना पड़ता है कि कब कौन सी चीज़ जो है वो हमने करनी है। जैसे पाइन है, पाइन की नीडल्स को तब इकट्ठा किया जाता है जब वो झड़ रही होती हैं पेड़ से, तो वो जब झड़ के इकट्ठी नीचे ज़मीन पे हो जाती है तो उनको वो इकट्ठा करते हैं। फिर उसके बाद उनको धोया जाता है, उबाला जाता है और फिर उसको एक एक नीडल को इकट्ठा करके एक रस्सी के आकार में दिया जाता है। फिर उसको बुनाई की जाती है, फिर जाके ये बास्केट तैयार होती है। तो ये एक बास्केट, एक छोटी सी बास्केट दिखने में छोटी सी लगती है लेकिन उसको जो बनाने में टाइम जाता है वो बहुत मेहनत का टाइम। वही जानना चाहते हैं। हाँ। सबसे पहले तो ये बनाने से जो और महिलाएं हैं उनको काम मिलता है, और उसमें टाइम कितना लगता है ये जानना चाहिए। टाइम उसमें फॉर एग्जांपल ये अगर ये नॉर्मल साइज़ की एक बास्केट है तो इसको बनाने में 4 से 5 दिन एक महिला को लगते हैं। अगर वो पूरा दिन अपना जितना भी टाइम निकाल सकती है वो निकालती है काम में, तो उसको 4 से 5 दिन इसमें लगते हैं। तो 4 से 5 दिन का मतलब आप लगा लीजिए कि कितनी मेहनत। और वो मैं सिर्फ बुनाई की बात कर रही हूँ। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें, जब बिल्कुल वो नीडल लेके आना जंगल से, तब से लेकर तब तो इसमें 3 से 4 महीने हैं।
पूरा इन्वॉल्व होता जैसा है। आपने बताया ये थीम के ऊपर आधारित है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स आपने बनाए हुए हैं, ये प्लेट और ये मोमबत्ती है आई थिंक, है ना, कैंडल, कैंडल है ना। हाँ जी। तो ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आता है कि ये चीज़ बनानी चाहिए और इस मटेरियल की हो? से आइडिया हम वहाँ से लेते हैं कि आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग क्या है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, और उस चीज़ को कैसे मार्केट में लाना है वो एक डिज़ाइनर का काम होता है। तो हम उस तरीके से सोचते हैं कि एक कारीगर को भी फ़ायदा मिले और प्रोडक्ट ऐसा ही मार्केट में आए कि उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए। तो इसलिए जैसे ये प्रोडक्ट जब हम लाए थे तो हिमाचल की पॉटरी बहुत फेमस नहीं है, सिर्फ एक अंड्रेटा पॉटरी जो है वो सब जानते हैं, जो कि इस तरीके की प्लेट्स वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन एक नॉर्मल, हाँ, जो नॉर्मल ऐसी पॉटरी जो होती है वो वहाँ पे अभी इतनी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कारीगर हैं पॉटरी में जो काम करने वाले वो बहुत सारे हैं। तो जब हम उनसे अलग अलग जगह में जाके मिले, उनसे बात की, तो पता चला कि उनकी जो समस्या है वो ये है कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है उनके पास कि जो रोज़ बिके, या फिर लोग ऐसा प्रोडक्ट जो रोज़ ख़रीदें और अपने घरों में यूज़ करें। तो हमने फिर ये डिज़ाइन किया कि हम उनको कैंडल्स में यूज़ कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को कैंडल्स के साथ मिला के कुछ ऐसा बनाएं जो रोज़ मार्केट में हम कभी भी जाएं तो कोई ख़रीद सके। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम खुद भी, मैं हिमाचल से ही हूँ और बचपन से हम ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो देखते थे और वहीं से मोटिवेशन जो था वो आता था। लेकिन उसके ये परस्यू मैं शुरू में नहीं कर पाई, तो मैंने इंजीनियरिंग की थी और 4 साल मैंने आईटी में जॉब किया। लेकिन जब आईटी में जॉब किया तो मुझे समझ में आया कि लोकल लोगों को कोई ज़्यादा मैं फ़ायदा नहीं दे पा रही हूँ किसी भी चीज़ का, और इतनी पढ़ाई का फ़ायदा क्या अगर आप आसपास के लोगों को काम ना दे पाओ। तो वहाँ से वो मोटिवेशन आया। और इंडिया में निफ्ट जो है वो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आपने क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करनी है और क्राफ्ट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आपने आगे जाना है तो उसके लिए निफ्ट एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। वहीं से मेरे को एक आइडिया मिला कि हमें वहाँ जाके पढ़ाई करनी चाहिए और समझना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी सोच को आगे ले जा सकते हैं और उसको काम में कैसे बदल सकते हैं। तो बस वहीं से मोटिवेशन आया। मैम, मेरा आखिरी सवाल है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आप अभी भी जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वो अभी कारीगर से, जो महिलाएं हैं उनसे हाथों से करवा रहे हैं। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनें भी आ गई हैं और काम भी होने लगा है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है सारा। कितनी मुश्किलें आती हैं? मुश्किल बहुत आती है, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। मैं बताती हूँ कैसे। अब आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, एक खाना मशीन से बना है और एक खाना हाथ से बना है, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आएगा? बस इसमें भी वही है कि जो हाथ से बनी चीज़ है वो बेशक टाइम लेती है, लेकिन उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं उनका जो प्यार और उनका हाथ का जो स्किल है वो उसमें दर्शा के जब वो बाहर आता है तो उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो पैसे से बहुत ऊपर निकल जाती है, वो बहुत अच्छी हो जाती है और वो अनमोल बन जाता है प्रोडक्ट। और हम वही चाहते हैं कि जो ये फैक्ट्री प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन का जो एक दौर आ गया है कि आप हर चीज़ बस पैसे के उसमें तोलते हो, उससे उठकर लोग सोचें कि आप कैसे एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ कैसे सकते हो, उसके साथ एक रिश्ता कैसे बना सकते हो। फाइनली अगर लोगों ने ये ख़रीदना हो जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो हमारी वेबसाइट भी है अम्बी और डाली के नाम से, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है अम्बी और डाली के नाम से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट इस टाइम लेंगे तो ये स्कैन करेंगे तो हमारे सारे लिंक आपके पास आ जाएंगे और हमारे वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं, वरना इसी लिंक पे आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट कॉल करके कस्टमाइजेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने इस क्राफ्ट से रिलेटेड कोई काम अपने इंटीरियर में करवाना हो, कोई भी जैसे बैम्बू का काम है, छत पे करवाते हैं लोग या फिर वॉल्स पे करवाते हैं, तो वो कस्टमाइजेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो 7018338766 जी। और मेरा नाम चारू है और हम शिमला से हैं और ये हमारे ब्रांड की स्टोरी। जी। सो चारू जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਲਈ ਥੀਮ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।